नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का अपने ऊपर जारी हुए वारंट पर भड़क गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गाजा में नागरिकों को निशाना बनाया और वहां पर जो हालात हैं, भुखमरी की नीतियां लागू करी हैं और ये इजराइल ने किया है। और अब इस वारंट पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक बयान में आईसीसी के यहूदी विरोधी फैसले की निंदा की है। इसकी तुलना उन्होंने कुख्यात ड्रेफस मुकदमे से भी कर दी। नेतन्याहू ने इसके लिए सोशल मीडिया एक्स का सहारा लिया और एक वीडियो पोस्ट कर दिया। उन्होंने वीडियो में लिखा है कि हैग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है और ये उस तरह की खत्म होगा। इजराइल ने आईसीसी की ओर से अपने नेताओं पर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इजराइल का कहना है कि ऐसा फैसला आईसीसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रमुख विपक्षी नेता याकर लिपिट ने इस आदेश की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद के लिए इनाम ही कह दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीसी के फैसले के कुछ घंटे बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक मैसेज में कहा कि हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है और उसका अंत भी इसी तरह होगा। आईसीसी पर हमला करते हुए नेतन्याहू ने अपने वीडियो में संदेश दिया है कि हेफिज ड्रेफस जो मुकदमा है जिक्र किया और कहा कि किस तरह से राजनीतिक घोटाला किया जाता है जिसमें न्यायपालिका भी मिली होती है। 1894 से लेकर 1986 के बीच में यह हुआ था। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि किस तरह से अधिकारियों को जर्मनों को सैन्य रहीसे बेचने के कथित राजद्रोह के मामले में गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। इजराइल और हमास के बीच इस चल रहे युद्ध को लेकर नेतन्याहू पूरी तरह से सचेत है। वो लगातार हमास को और गाजा को खत्म करने को लेकर बोलते रहते हैं और वो ऐसा कर भी रहे हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उन्हें जो वारंट जारी किया उस पर वो भड़क गए हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरह से पहले हम पर हमले हुए हैं उसे तो इग्नोर किया गया, उसे देखा नहीं गया। क्या तब अंतर्राष्ट्रीय अदालतें सो रही थी? 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है इजराइल और हमास के इस युद्ध को, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। हालांकि युद्ध रुकने के कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व की कई सरकारें कोशिश कर चुकी हैं कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन नेतन्याहू ये साफ कर चुके हैं जब तक कि वो हमास और गाजा का पूरा खात्मा नहीं कर देते हैं वो इस युद्ध को रोकने वाले नहीं हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय अदालतें उन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह से वारंट जारी कर रही हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।